यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप माने या ना माने, पूरी दुनिया में असामान्य घटनाओं के स्थान है। ये परित्यक्त घर, जंगल या किले हो सकते हैं जहां लोगों ने दुखद घटनाओं और भूतों को देखा है। इन जगहों पर से ऐसी कई घटनाओं की खबरें आती रहती है जो लोगों को डराती है। मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड, ऑस्ट्रेलिया। मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड में भी हवेली में सामान्य गतिविधियों की रिपोर्टें हैं। इस हवेली में आने वाले लोगों को चोटों और हत्याओं की खबरें मिली है जो इस जगह को दुनिया के सबसे भूतिया डरावने स्थानों में से एक बनाती है। न्यू साउथ वेल्स राज्य में स्थित इस हवेली की मालकिन अपने पति के मरने के बाद 23 साल तक कभी घर से बाहर नहीं निकली। बाद में उसकी मृत्यु हो गई और ऐसा माना जाता है कि उसका भूत उसके कमरे में घूम रहा है। लोगों ने झिलमिलाती रोशनी और असामान्य शोर के साथ साथ हवेली की खिड़कियों और गलियारों में भूतों को देखा है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे प्रेतवादी जगह होने के बावजूद यह दिन के समय लोगों के घूमने के लिए खुला है। यदि प्रेतवादी स्थान आपको उत्साहित करते हैं तो आप क्रॉली परिवार द्वारा निर्मित इस विक्टोरियन हवेली में घूम सकते हैं। असीरगढ़ किला, जैसे कि लोक कथा है, अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए सभी 5 पांडव पुत्रों को मार डाला और यहाँ तक कि अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को भी मारने की कोशिश की जब वह अभी भी अपनी मां के गर्भ में था। परिणाम स्वरूप भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया और कहा कि वह सभी लोगों के दुष्कर्मों का भार अपने कंधे पर उठाएगा और बिना किसी स्नेह या सहानुभूति के अकेले प्रेत की तरह घूमेगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसके माथे की मणि छीन ली। श्राप ने अश्वत्थामा को और भी अलग थलग कर दिया और उसे समाज से पूरी तरह अलग थलग रहना पड़ा। वह ऐसी गंभीर बीमारियों से भी पीड़ित थे जो लाइलाज है। कहा जाता है कि यह श्राप कलयुग के अंत तक जारी रहेगा। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग का अंत होगा तब अश्वत्थामा भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा और उस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि अश्वत्थामा पिछले 5000 सालों से असीरगढ़ किले के आसपास घूम रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अश्वत्थामा रात के समय किले के चारों ओर घूमता है और अपने माथे से बहते खून को ठीक करने के लिए लोगों को हल्दी और तेल के लिए रोकता है। और आज तक यही कहा जाता है कि जिसने भी उन्हें देखा है वह या तो अपनी मानसिक स्थिति खो बैठा है या पागल हो गया है। असीरगढ़ किले का इतिहास क्या अविश्वसनीय बनाता है। अभिलेखों पर गौर करें तो यह भी पता चलता है कि किले को कभी भी बलपूर्वक नहीं जीता गया था। काफी दिलचस्प बात यह है कि किलेबंदी का प्रत्येक स्तर अपने आप में एक किला था। आप देखेंगे कि किले की दीवारें पहाड़ी के चारों ओर फैली हुई है जो विभिन्न स्थानों पर संतरी बिंदुओं से भरी हुई है। इसलिए यदि कोई राजा असीरगढ़ किले पर तैनात किले को उखाड़ फेंकना चाहता है तो उसे अपनी नहीं बल्कि 3 किलों को जीतना पड़ता था। यहाँ तक कि सबसे महान मुगल सम्राट अकबर को भी इस किले की ताकत का अनुभव करना पड़ा था। 6 महीने तक युद्ध में लगे रहने के बाद अंत में उन्हें एहसास हुआ कि किले को ताकत से जीतना संभव नहीं था। किले के तोपों को पहाड़ी पर इतनी ऊंचाई पर तैनात किया गया कि वे मुगल तोपों की पहुंच से बाहर थे, जिससे बदले में अकबर की सेना पर आग बरस रही थी, जिससे उसे दूसरी रणनीति अपनानी पड़ी। वह अपनी सेना के साथ फारूकी तोपों की सीमा से बाहर निकल गया और 5 लाख से अधिक सैनिकों के साथ पहाड़ी को घेर लिया और घेराबंदी कर दी। 1 वर्ष के भीतर किले के अंदर आपूर्ति समाप्त हो गई, जिसके बाद बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण हुआ। बाद में यह पाया गया कि
शाही परिवार अन्य बहादुर और वफादार योद्धाओं के साथ एक अज्ञात मार्ग से भाग गया और फिर कभी नहीं देखा गया। इसलिए यह किला सही मायनों में अभेद किला होने का खिताब रखता है। हाईगेट कब्रिस्तान, इंग्लैंड। हाईगेट कब्रिस्तान में की वर्षों से विभिन्न अलौकिक गतिविधियों की खबरें आती रहती है। उत्तरी लंदन में स्थित यह 1893 में बनाया गया था और तब से यह 1.7 लाख से अधिक लोगों का अंतिम विश्राम स्थल रहा है। यहाँ लोग कहते हैं कि सबसे लोकप्रिय कहानी पिशाच की अलौकिक गतिविधियों की है, जैसा कि स्थानीय लोगों का मानना है कि वो प्रेत उसकी लाल आंखें हैं और काले लंबे कोट के साथ 7 फीट लंबा है। इस स्थान पर असामान्य गतिविधियां समय की ठंड और तापमान में अचानक गिरावट हो जाती है। हाईगेट कब्रिस्तान लंदन के अन्य सभी स्थानों में सबसे प्रेतवादी स्थानों में से एक है। यह जगह हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती है। प्राचीन राम इन इंग्लैंड वॉटन अंडर एज में स्थित है, जो ब्रिस्टल से लगभग 40 मिनट की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यह गांव की सबसे पुरानी इमारत है और ब्रिटेन की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। प्राचीन रामसराय अद्वितीय निवासियों के इतिहास और कई रहस्यमय घटनाओं के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सराय कई निवासियों द्वारा प्रेतवादित है। हालांकि सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी डायन की है, एक महिला जिसने सरकार द्वारा स्वीकृत मुकदमे से बचने के बाद उस स्थान पर शरण ली। पकड़े जाने के बाद उसे इलाके में जला दिया गया था और उसकी आत्मा आज तक उस जगह का पीछा करती है। भारत में कई ऐसी जगह है जिन्हें भूतिया करार दिया गया है। ऐसी जगह जहाँ के बारे में ये प्रसिद्ध है कि कहीं ना कहीं कोई आत्मा, चुड़ैल या किसी का साया यहाँ देखा गया है। अक्सर देर रात होने वाली चर्चाओं में भी भारत के शहरों में भूत वाले किस्से कहे जाते हैं। अब ऐसे में हमारा भारतीय रेलवे कैसे पीछे रहे? ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों ने यहाँ रात में भूतों को घूमते हुए देखा है और किसी के चिल्लाने रोने की आवाजें सुनी है। तो आज बात करते हैं ऐसे ही 5 भूतिया रेलवे स्टेशन की जिन्हें लोग हॉन्टेड मानते हैं। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, कोलकाता। इस मेट्रो स्टेशन को हॉन्टेड मानने का प्रमुख कारण ये है कि यहाँ पर कई लोगों ने सुसाइड किया है। कोलकाता का मेट्रो स्टेशन पैराडाइज ऑफ सुसाइड के नाम से भी जाना जाता है। लोगों का दावा है कि देर रात यहाँ पर साए देखे जा सकते हैं और कई लोगों ने चीखें भी सुनी है। अब खुद ही सोच लीजिए कि ये मेट्रो स्टेशन रात में कितना सुनसान हो जाता होगा। बेगुनकोडर ट्रेन स्टेशन, पश्चिम बंगाल। इस स्टेशन का नाम पढ़ने में भले ही थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन यकीन मानिए ये ट्रेन स्टेशन काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो चला है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि ये बड़ा स्टेशन है, बल्कि इसीलिए क्योंकि यहाँ लोगों ने भूत देखा है। लोगों का मानना है कि सफ़ेद रंग की साड़ी पहने एक महिला यहाँ अक्सर रेलवे ट्रैक पर घूमती हुई दिखाई देती है और कई लोगों ने देखा कि जब भी ट्रेन इस स्टेशन पर से रात में गुजरती है तो वो महिला की रूह ट्रेन का पीछा करती है। लोगों का मानना है कि उस महिला की मौत शायद यही हुई होगी। आपको ये जानकर अचरज होगा कि यहाँ पर उस महिला के देखे जाने के कारण एक रेलवे कर्मचारी की मौत भी हो गई थी। हालांकि सरकार ने इस दावे को नकार दिया, पर फिर भी ये स्टेशन 42 सालों तक बंद रहा और 2009 में ही वापस पब्लिक के लिए खोला गया। ये जानकर शायद थोड़ा अजीब लगा हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये अनोखा रेलवे स्टेशन 42 सालों तक पब्लिक के लिए बंद रहा था। डोंबिवली रेलवे स्टेशन, मुंबई। मुंबई के सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से एक डोंबिवली रेलवे स्टेशन के बारे में भी ये प्रसिद्ध कहानी है कि यहाँ आत्मा का साया है। मुंबई में घूमने की तो बहुत सारी जगह है, लेकिन इस ट्रेन स्टेशन को प्रसिद्धि इसलिए मिली है क्योंकि ये मुंबई का सबसे वेस्ट स्टेशन है। लोगों का दावा है कि यहाँ रात में एक महिला अपनी ट्रेन का इंतजार करती देखी गई है और एक कहानी यहाँ के बारे में प्रसिद्ध है। एक व्यक्ति अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए रात में जा रहा था
और वहां एक महिला दिखी जो रो रही थी। उस आदमी ने महिला के पास जाकर पूछा कि वो क्यों रो रही है। तो उसने जवाब दिया कि वो अपने घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ना चाहती है, लेकिन पकड़ नहीं पा रही है। वो आदमी लेट हो रहा था तो चला गया। दूसरे दिन उसे फिर उसी जगह वही बैठी हुई महिला मिली। उसका दोस्त उस महिला को देख नहीं पा रहा था। बैरोक स्टेशन शिमला। शिमला का बैरोक स्टेशन और बैरोक सुरंग दोनों के ही बारे में ये कहानी प्रसिद्ध है कि ये हॉन्टेड है। शिमला रेल रूट तो काफ़ी मनमोहक है, लेकिन इस रेल रूट से जुड़ी कहानी कई ये बताती है कि कर्नल बैरोक ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर इस सुरंग के पीछे के मास्टरमाइंड थे। पर काफ़ी समय और पैसा लगा पाने के बाद भी वो इस सुरंग को बना पाने में असमर्थ रहे। ऐसे में उनके साथियों ने उनका मजाक उड़ाया। उन पर सरकार ने फाइन भी लगाया था, क्योंकि उनकी वजह से काफ़ी समय और पैसा बर्बाद हुआ था। इसके कारण वो डिप्रेशन में चले गए थे और इसी आधी बनी हुई सुरंग के पास खुद को गोली मार ली थी। उनके शरीर को इसी जगह दफन कर दिया था और दूसरी जगह स्टेशन बन गया था। कहा जाता है कि अभी भी इसके आसपास उनकी आत्मा को देखा जा सकता है। द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन दिल्ली। ऐसा माना जाता है कि इस स्टेशन पर एक गुस्सेल महिला की आत्मा घूमती रहती है। रात में इसके आसपास वो आत्मा कई सारी गाड़ियों के पीछे भागती है और कई गाड़ियों की खिड़की में खटखटाती भी है। ये भी कहा जाता है कि ये आत्मा एक बच्चे को मार चुकी है। देर रात सफर करने वाले कई लोगों ने इस आत्मा को देखा है। हमारी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए।